जब इस बंदे ने ये जो सेपरेशन लेटर भेजा है, ये तो आया उस पे व्हाट्सएप पे कि ये सेपरेशन जो लेटर है जब ये दिया आपको एक पंचायत पता, बैठक, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। दुनिया का नंबर 1 झूठा इंसान है। ताशा के पल्लू में छुप के बैठा हुआ है बगैर कपड़ों के। मैंने इसको जो पकड़ा था ना पंजाब सोसाइटी में, इसने जो घर, तो इसके तीनों बच्चे इस चीज के गवाह हैं। ये आप गुस्से में इल्जाम लगा रही हैं। ये घर में भी जाता है ना, उसके घर में इसका किसी ना किसी से कोई अफेयर जरूर होता है। या उनकी बहू से होगा तो या उनकी बेटी से कि होगा। आरिफ नामी एक लड़के से ताल्लुकात थे जो मुस्लिम था। हाँ जी, तो वो कहना था कि फिजिकली जब मैं होती थी इसकी बहन मेरे साथ जाती थी। अगर इतनी गैरत थी ना इसमें, तो ये मुझे वहीं पे खड़ा गोली क्यों नहीं मार दी है? क्योंकि अपनी गैरत छुपाने के लिए ना, जो बगावतियां करता रहा है ना, वो छुपाने के लिए उसने मुझे कहा कि मैंने इसके साथ निकाह कर ली है, क्योंकि वो दुनिया की आखिरी खूबसूरत तरीन औरत है ना। नताशा की बुराइयां कर रहा था मेरे साथ। नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सिर्फ आप उससे, क्योंकि आपको उसने मेल किया है, आपको उसने ये सारी बातें की, इसलिए आप उसको पूछना कि हम लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, आप सिर्फ उसमें ये हमें कंफर्म कर देना ये 3 लाख वाली और पंजाब सोसाइटी वाली स्टोरी किया है। या सोशल मीडिया पे आके मेरे यार मुझे रखते नहीं है, फिर मेरे यार मेरा खर्चा उठाते, फिर मुझे इस तरह सोशल मीडिया पे ना आने देते। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं वही क्रिश्चियन लड़की नेहा के साथ दोबारा मौजूद हूं। इनके साथ एक प्रोग्राम किया, ऑनर गया, तो इनके शोहर साइम भट्टी ने हमारे साथ राब्ता किया। अलहदगी की कुछ वजूहात बताई, कुछ इनके करैक्टर पर उंगलियां उठाई। नेहा से कुछ तलख बातें भी करेंगे। जैसे आपने पहले प्रोग्राम में अपने शोहर पर इल्जामात लगाए, तो सबका जवाब जो है वो साइम ने दिया। उसका कहना था कि मैंने सेपरेशन लेटर दे दिया है। इस क्या कहती हैं? सेपरेशन लेटर ही दिया है, ये जाली है और क्या है, इसके ऊपर मेरे साइन ही नहीं है। उनका कहना था कि ये जो एक आपके पास है साइन करने से पहले का है, तो और उसके बाद बाहर है। मैं इसके पास कब गई थी? जब इस बंदे ने ये जो सेपरेशन लेटर भेजा है, ये तो आया उस पे व्हाट्सएप पे। अच्छा। मेरे साथ तो फेस टू फेस इसको मिले 16 अक्टूबर के बाद ही मुझे मिला ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ रह रहा है। नताशा के पल्लू में छुप के बैठा हुआ है कि ये बाहर लोगों में फिरता है, बंदों में फिरता है। जब इतनी गैरत नहीं है इसमें, ये इतना इसमें है ही नहीं, बंदों वाली कोई बात ही नहीं है, तो फिर नताशा के पल्लू में सही तरीके छुप के बैठे। नताशा के साथ वो कह रहे मैंने शादी की है। तो की है, मैंने कब कहा कि इसने शादी नहीं की? मैंने तो कहा है कि पास्टर अनवर फजल के चर्च के पास्टर ने, पास्टर बन्नाबाज ने इसका निकाह किया है। ये मेरे से जब सेपरेशन हुई मुझे नहीं पता ये कब हुई है। इस सेपरेशन पर उसका कहना है कि ये सेपरेशन जो लेटर है जब ये दिया आपको एक पंचायत बैठी जिसमें आपके मामू कोई भी नहीं बैठा, इमरान शानी भी था और मानी भी था। ये मुझे नहीं पता किन कुत्तों के नाम ले रहा है, और ये खुद कंजर कहाँ पे बैठा था कहाँ पे नहीं था बैठा मुझे नहीं पता। ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। दुनिया का नंबर 1 झूठा इंसान है। इतना ये झूठा इंसान है कि इसने तो आज तक कभी ये नहीं एक्सेप्ट किया कि ये जो कुछ करता रहा है ना, मैं अपनी आंखों से देखती रही हूँ और इसको पकड़ती रही हूँ। सब कुछ करता रहा है उसको। आप अगर ये इस तरह के लफाज आपको कह सकता है ना कि मैंने इसके ऊपर, तो ये भी आप उनसे कंफर्म जरूर करना कि ये जो पंजाब सोसाइटी वाली बात है ना, ये क्या थी। बगैर कपड़ों के मैंने इसको जो पकड़ा था ना पंजाब सोसाइटी में, इसने जो घर, तो इसके तीनों बच्चे इस चीज के गवाह हैं। उनको मैं साथ लेके गई थी। वो कौन थी इसको पता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो इसको पता है। नहीं, ये आप गुस्से में इल्जाम लगा रही हैं। ये इल्जाम नहीं है, इसमें भी हकीकत है। जितनी इसमें हकीकत है ना, ये मुझे पता है या उसको पता है, या नताशा को बताना चाहिए कि नताशा समझ रही मैं दुनिया की बड़ी इकलौती लड़की हूँ, बड़ी खूबसूरत लड़की हूँ। 3 मर्द 2 मर्द छोड़ के, दोनों में से बच्चे पैदा करके, तो मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत बन गई हूँ। सैम भट्टी बहुत, मैं कहती आसमानों से उतर के आ गया है, जिसने तो पहले मेरे अलावा तो सैम भट्टी ने नताशा कोई तो किया है, इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं थी। उसके घर में भी जाता है ना, उसके घर में इसका किसी ना किसी से कोई अफेयर जरूर होता है। या उनकी बहू से होगा तो या उनकी बेटी से होगा। किसी के भी घर के जाता है? किसी के भी घर में जाता है। आप लोगों के घर में भी आता था? मेरे घर में ये नहीं आता था, हम लोग नहीं थे इसको जानते। हालांकि ये मेरी अम्मी के रिलेटिव्स में से है। ये किस करैक्टर का है इसके माँ बाप बेहतर जानते थे, इसीलिए शायद मेरे इसके माँ बाप ने मेरी अम्मी वगैरह को कहा था कि सैम से ना शादी करना। आपकी अम्मा है वो साइम की ताया की बेटी है? हाँ जी। तो फिर आप कह रही हैं कि मैं जानती नहीं। हम लोगों के साथ इनके घर पे इनका आना जाना नहीं था ना, ये आता था ना इसकी बहनें का आती थी, सिर्फ इसके दोनों माँ बाप जो है ना वो आते जाते थे। अच्छा, साइम का एक कहना था कि मेरी बीवी के आरिफ नामी एक लड़के से ताल्लुकात थे जो मुस्लिम था। हाँ जी, तो वो इसको शादी से पहले का पता था। उसके बावजूद सारा कुछ कंफर्म करके इसने मेरे से शादी की थी। नहीं, उसका कहना था कि शादी के बाद भी ये फिजिकल होते रहे और मैंने रंगे
हाथों पकड़ा है? इसको कहना था कि फिजिकली जब मैं होती थी इसकी बहन मेरे साथ जाती थी, वो बताती थी आके। यहाँ तो इसको फिर पता होगा क्योंकि ये कहता है ना कि मेरे पास मेरे यार हैं या मैंने यार रखे, क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे भी कहा है ना कि इसके मैं बताता हूँ कितने यार है। जो सारे ये थे या नताशा के होंगे, नताशा इसको अब बताती होगी कि फलाना बंदा इसका यार था, क्योंकि जो मेरा यार था वो नताशा के पास भी तो जाती रही है ना उसके पास, क्योंकि ये मुझे भी कहता था कि जाओ बंदों के पास जाओ। शुरू से लग के 13 सालों में ये मेरे यार ही तो गिनाता रहा है, इसीलिए गिनाता रहा है क्योंकि ये मेरी कमाई खाता था। अभी भी इसी तरह ही था, यही सब कुछ चलता था। ये जो साइम भट्टी कह रहा है कि जब मैंने शादी के बाद आरव के साथ आपको देखा, ये अगर इतनी गैरत थी ना इसमें तो ये मुझे वहीं पे खड़ा गोली क्यों नहीं मार दी? क्योंकि कहता है ना कि मर्द औरत जो होती बच्चलन हो तो मर्द उसको इजाजत है कि वो उसको मार सकता है, तो फिर इसने मुझे तब मारा क्यों नहीं था? अगर मुझे इसने उसके साथ देखा, इतनी गैरत है इसमें, इस बात की इतनी गैरत है। अब भी नताशा के बंदे के साथ उसकी फोन पे बातें करा सकता है, उसके चांद के साथ फोन पे बातें करा सकता है, इतनी गैरत है। निकाह हुआ है ना, कहता है ना आपको नताशा के साथ इसका निकाह हुआ है, तो फिर इसकी इतनी गैरत सोई है कि ये उसके बंदे के साथ अभी भी बातें कराता है उसकी। ये चांद कौन है? ये चांद नताशा का पहला बंदा, सेकंड बल्कि हुआ, दूसरा बंदा और तीसरा तो सैम भट्टी है। क्योंकि अपनी गैरत छुपाने के लिए ना, जो बगावतियां करता रहा है ना, वो छुपाने के लिए उसने मुझे कहा कि मैंने इसके साथ निकाह कर ली है, क्योंकि वो दुनिया की आखिरी खूबसूरत तरीन औरत है ना। आपके साथ अलहदगी की वजह क्या थी? मेरे साथ अलहदगी की वजह यही औरत ही थी। इसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा था, इसकी वजह से, वरना अदरवाइज 13 सालों में मैं मीडिया पे क्यों नहीं आई? क्योंकि ये अपने घर का खर्चा चला रहा था, मैं चुप करके बैठी हुई थी। इसी वजह से बैठी थी कि बगावतियां तो करता रहा है शुरू से, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते बाद या 15 दिन बाद अपने घर आ जाता था। कितने अरसे से घर नहीं आए? ये 16 अक्टूबर के बाद ना इसको मैंने फेस टू फेस देखा है, ना ये घर आया, ना मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है, ना मैं इसको कहीं पे मिली हूँ जहाँ पे इसने कहा जी को पंचायत में साइन किए। ये सब कुछ झूठ है। किसी किस्म का मेरे साथ इसका सामना, हाँ 5-7 तारीख को जिस दिन ये आया घर पे, वो भी जिस दिन मैंने इसको बुलाया, जिस दिन वो लड़की ने मुझे अपनी गंदी तस्वीरें वीडियोज़ भेजी हैं और मैंने इसको फ़ोन किया और इसने बड़ा मजलूम बन के मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पास रात निकाल लो तो सुबह मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ, तुम जो कहोगी ना तो वो सारा कुछ ओंजी होएगा। मुझे ऐसे कह रहा है। नताशा की बुराइयां कर रहा था मेरे साथ है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ तो उन्होंने ज्यादती की है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो नेहा से ऐसे हाथ जोड़ के इसने मेरे भाई को कहा कि नेहा को कहीं मुझे माफ कर दें। तो मैंने कहा कि माफी इस सूरत में मिलेगी कि अगर ये सारी चीजें तुमने ना की होती तो। वो इतनी औकात की मालिक नहीं कि वो मुझे फेस करे, इसको पता नहीं मैं कहाँ पे रहती हूँ। आए तो सही मेरे सामने, सैम भट्टी भी आए, मुझे फोन पे गालियां देता है, मेरे भाई को फोन करके कहता है जी मैं आके अंदर रड़ी कटनी है। मेरा कहता है ना, ये रड़ी क्या होता है? इज्जत खराब करनी इसने मेरी, कि इसने मेरे भाई को कहा जी मैं इन्हू छड़ना नहीं है। इसने मेरे पोस्टर लगवा दिए। मैंने कहाँ से पोस्टर लगवाए इसके? पोस्टर वाली भी बात हो रही है कि बहार कॉलोनी में, लियाकताबाद फ्लैटों में, थानों पे, इसके घर में। मेरी बात सुने, जब किसी की बहू बेटियों को ऐसे जलील करते हैं ना तो फिर बड़े निकल आते हैं इस तरह के। यो कोई मैं अकेली नहीं जलील हो रही, मेरे अलावा बड़ी दुनिया है जिनको इसने जलील किया हुआ है। लेकिन उस पोस्टर पर तो 3 लाख जिसका देना है ना, वो उसके साथ तुम्हारी क्या स्टोरी थी? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सिर्फ आप उससे, क्योंकि आपको उसने मेल किया है, आपको उसने ये सारी बातें की, इसलिए आप उसको पूछना कि हम लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, आप सिर्फ उसमें ये हमें कंफर्म कर देना ये 3 लाख वाली और पंजाब सोसाइटी वाली स्टोरी किया है। अगर साइम इतना ही गंदा था, बदमाश था, शूटर था, तो 14 साल किस तरह गुजरे आप? सिर्फ इसी वजह से गुजरे हैं कि ये गलतियों पे गलतियां करता था और मैं उस पर पर्दे डालती थी। जब एक बंदे ने मेरा घर, मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, मेरे पेरेंट्स तक मेरे खिलाफ कर दिए, वो इस एंगल से कर दिए कि हाँ ये तो है ही इस तरह की, इसका तो दिमाग ख़राब है, इसके ऊपर तो जादू किसी ने किया है, इसलिए ये मैं रातों को बाहर भी रहता हूँ तो ये मेरे साथ लड़ाई करती है। तो किस वजह से करती थी? क्योंकि ये रातों को बाहर रहता था, मेरा फ़ोन नहीं उठाना, मेरे बच्चों को नहीं देखना, तो मैंने लड़ाई नहीं करनी तो क्या करनी। फिर मेरे पास अगर और यार थे तो फिर मैंने इसके मुंह पे छाप करवाना था अपने बच्चों का, इसको वापस बुला के या सोशल मीडिया पे आके। मेरे यार मुझे रखते नहीं है, फिर मेरे यार मेरा खर्चा उठाते, फिर मुझे इस तरह सोशल मीडिया पे ना आने देते। मैं अपना फेस लेके, अपने बच्चे लेके सोशल मीडिया पे आई हूँ। क्यों आई हूँ? सिर्फ इस बंदे की वजह से आई हूँ, क्योंकि वो जो उसने ली है ना, वो तो सिर्फ फर्स्ट यही मर्द है जो उसके साथ फिजिकली हुआ है। 3 बच्चों के पैदा करने के बावजूद, घर संभालने के बावजूद, हफ्ता तू घर ना आए, मैं उसके बावजूद भी रो रो के तुझे फ़ोन करूँ, तुझे कहूँ कि सैम घर आओ, बच्चों को देखो। मार के भी इसने जाना, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जो, वो भी मैं सोशल मीडिया पे तस्वीरें दूंगी जो इस बंदे ने मुझे मारा हुआ है और मेरे किस कदर निशान है। ठीक है ना, मैंने हर चीज़ की तस्वीर ली, मैं विद प्रूफ आपको मिलूंगी। नेहा, आपका कहना था कि 10 महीने में मेरे शौहर ने मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं मिला, मेरे बच्चों को नहीं देखा, मेरे बच्चों को नहीं मिला। मेरा छोटा बेटा इसके साथ बहुत प्यार करता था, वो कहता था कि मैंने बाबा के पास जाना है। हाँ जी, उसने कहा था कि मैंने बाबा के पास, वो मेरे पास रोता था कि मामा बाबा को घर आ जाओ।
और ये मेरे बच्चों को इसने वहाँ पे ये कहा था कि मैं मरनो मार जाऊंगा पर मैं कार नहीं आवांगा। और मुझे क्या पता था कि बीच में ये स्टोरी थी इसकी। ये नताशा थी, नताशा के बच्चों को जो दूसरे बंदों से पैदा किए हुए वो उनको रख के बैठा हुआ है। तो ये बाप नहीं है, इसकी गैरत कहाँ पे सोई है। अच्छा, ईस्टर पर आपका कहना था, ईस्टर पर, क्रिसमस पर मेरे बच्चे लोगों की तरफ देखते रहे, मैंने किया, लेकिन उसका कहना था कि क्रिसमस और ईस्टर पर मैंने अपने बच्चों को कपड़े भी लेकर दिए और पैसे भी दिए। नहीं, क्रिसमस पे तो 12वें महीने में मेरे साथ इसका कोई राब्ता नहीं। एक फ़ोन इसने मेरे भाई को किया था मिलने के लिए, तो मैंने कहा था कि मैंने नहीं मिलने देना, क्योंकि 3 महीने मेरे बच्चे बगैर भूखे रहे हैं ना, कुछ खाया पिया नहीं, बगैर कपड़े पहने, कुछ पहना किसी ने ना पहना, सब कुछ गुजारा किया था। तो मैंने कहा था कि मैंने 12वें महीने में भी नहीं मिलने देना इसको।